मित्रों, मनुष्य अपने जीवन में धन कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। वह अपनी जवानी, अपना समय, अपनी ऊर्जा और कभी कभी अपने संबंधों तक को दांव पर लगा देता है। उसे लगता है कि यदि उसके पास पर्याप्त धन आ गया तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यदि केवल धन कमाना ही सफलता की कुंजी होता तो संसार के अनेक धनी लोग आज चिंता, तनाव और असंतोष से मुक्त होते। परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इतिहास गवाह है कि अनेक लोग अथाह धन कमाने के बाद भी उसे संभाल नहीं पाए। कुछ वर्षों में ही उनका वैभव समाप्त हो गया। प्रश्न यह नहीं कि धन कैसे कमाया जाए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि धन को टिकाया कैसे जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धन केवल भाग्य से नहीं टिकता, बल्कि मनुष्य के स्वभाव और उसकी आदतों से टिकता है। यदि आदतें गलत हों तो सोने का पर्वत भी धीरे धीरे रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। और यदि आदतें सही हों तो सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे समृद्धि का स्वामी बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन कमाने से पहले स्वयं को सुधारता है, क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो उसके योग्य बनता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरा एक सुंदर पात्र है। बाहर से वह बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके तल में छोटे छोटे छेद हैं। आप उसमें जितना भी पानी भरते जाएं, वह धीरे धीरे निकलता रहेगा। ठीक यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जिसके जीवन में बुरी आदतें होती हैं। उसकी कमाई चाहे लाखों में हो, लेकिन धन धीरे धीरे जीवन से गायब होता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि किस्मत से पहले मनुष्य की आदतें उसका भविष्य लिखती हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें छोड़ देता है, उसके जीवन में समृद्धि स्वयं रास्ता खोज लेती है। पर जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ही सही मानता रहता है, उसके घर में लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रुकती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम वेतन होने के बावजूद धीरे धीरे घर बनाते हैं, बचत करते हैं और सम्मान के साथ जीवन जीते हैं। वहीं कुछ लोग बड़ी कमाई के बावजूद हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। इसका कारण उनकी आय नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनका व्यवहार होता है। धन बुद्धिमान के हाथों में साधन बनता है और मूर्ख के हाथों में विनाश का कारण। चाणक्य ने मनुष्य के चरित्र को धन से भी अधिक मूल्यवान बताया, क्योंकि चरित्र टूट जाए तो धन भी अधिक समय तक नहीं टिकता। जो व्यक्ति झूठ, दिखावे, आलस्य और लालच में जीता है, वह चाहे जितना भी धन कमा ले, अंततः उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के भीतर झांकना आवश्यक है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी कमाई बढ़ाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी आदतें सुधारने की ओर ध्यान नहीं देता। वह नई नौकरी खोजता है, नया व्यापार शुरू करता है, नए अवसरों के पीछे भागता है, लेकिन अपने भीतर बैठे उन दोषों को नहीं देखता जो उसकी सफलता को धीरे धीरे समाप्त कर रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में अनुशासन नहीं होता, वहां धन टिकना कठिन होता है, क्योंकि धन को केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसका सम्मान करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन उड़ाता है, वह वास्तव में अपने भविष्य को बेच रहा होता है। आज का समय दिखावे का समय बन चुका है। लोग अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक अमीर दिखाई देना चाहते हैं। महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, बड़ी गाड़ियां और सोशल मीडिया पर चमकती हुई तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति सफल है, लेकिन सच्चाई अक्सर तस्वीरों के पीछे छिपी होती है। बहुत से लोग केवल दूसरों की नजरों में बड़े बनने के लिए अपने भविष्य की बचत समाप्त कर देते हैं। चाणक्य ऐसे दिखावे को सबसे खतरनाक आदतों में से एक मानते थे। धन का पहला शत्रु है दिखावा, क्योंकि दिखावा मनुष्य को वास्तविक आवश्यकताओं से दूर कर देता है। वह अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए खर्च करने लगता है। और जिस दिन जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है, उसी दिन आर्थिक पतन की शुरुआत हो जाती है। दूसरी आदत है आलस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि आलस्य केवल काम न करने का नाम है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर
सही निर्णय न लेना भी आलस्य है। बचत को टालना, सीखने को टालना, मेहनत को टालना और अवसरों को कल पर छोड़ देना भी आलस्य ही है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज जागता है वही कल समृद्ध होता है। तीसरी आदत है क्रोध। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि क्रोध भी धन का शत्रु है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। क्रोधित व्यक्ति संबंध खो देता है, अवसर खो देता है और कभी कभी अपनी प्रतिष्ठा भी खो देता है। व्यापार हो या नौकरी, संयम रखने वाला व्यक्ति अधिक आगे बढ़ता है। चौथी आदत है गलत संगति। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अकेला कभी नहीं गिरता, उसे गिराने वाले लोग उसके आसपास होते हैं। यदि आपके मित्र केवल मौज मस्ती, व्यर्थ खर्च और समय बर्बाद करने में विश्वास रखते हैं तो धीरे धीरे आप भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह आपकी सोच तक बदल देती है। धन का एक और बड़ा शत्रु है लालच। आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाती है। वह जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे निर्णय लेता है जो अंततः उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लालच ने बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत कर दिया। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने से पहले धैर्य कमाओ, क्योंकि बिना धैर्य वाला व्यक्ति धन को संभाल नहीं सकता। जो हर समय जल्द परिणाम चाहता है वह जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है और फिर पछताता है। एक किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है, वह बीज बोने के अगले दिन फसल काटने की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। उसी प्रकार धन भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आज अधिकांश लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। यही सपना उन्हें धोखे और नुकसान की ओर ले जाता है। जीवन में सबसे बड़ा निवेश केवल पैसा नहीं बल्कि ज्ञान होता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी कमाई भी धीरे धीरे रुक जाती है। संसार बदल रहा है, समय बदल रहा है और अवसर भी बदल रहे हैं। यदि मनुष्य स्वयं को नहीं बदलता तो उसका धन भी स्थिर नहीं रह सकता। चाणक्य ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है वह कभी धनी नहीं बन सकता, क्योंकि इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है। एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यदि मनुष्य हर इच्छा को पूरा करने में लग जाए तो उसके पास बचत के लिए कुछ नहीं बचेगा। सच्चा धनी वही है जो अपनी आय से कम खर्च करता है और भविष्य के लिए सोचता है। जो केवल वर्तमान के सुख में जीता है उसका भविष्य अक्सर कठिनाइयों से भर जाता है। मित्रों, संसार में धन का सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अभाव देखा हो, जिसने संघर्ष का स्वाद चखा हो, क्योंकि संघर्ष मनुष्य को सिखाता है कि एक एक रुपये का मूल्य क्या होता है, जबकि बिना मेहनत के मिला धन अक्सर जल्दी समाप्त हो जाता है। आज यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे तो सबसे पहले अपने व्यवहार को देखिए। क्या आपके खर्च आपकी आय के अनुसार हैं? क्या आप केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो परिवर्तन का समय आ गया है। याद रखिए, धन भाग्य से आता होगा, लेकिन टिकता केवल बुद्धि, अनुशासन और संयम से है। यही चाणक्य का संदेश है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में समृद्धि केवल आती ही नहीं बल्कि लंबे समय तक बनी भी रहती है। मित्रों, यदि आपने ध्यान से अब तक की बातों को समझा है तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि धन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर बैठा होता है। संसार का कोई चोर उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना मनुष्य की अपनी बुरी आदतें पहुंचा देती हैं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं पा सकता वह संसार की कोई भी विजय लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। यही कारण है कि कई लोग जीवन में सफलता का स्वाद तो चखते हैं लेकिन उसे स्थायी नहीं बना पाते। धन एक अतिथि की तरह होता है। वह वहां जाता है जहां सम्मान, अनुशासन और विवेक होता है, लेकिन जहां अहंकार, अव्यवस्था और असंयम होता है वहां से वह बिना शोर किए चला जाता है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोगों को तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी असंतुष्टि है।
जिस व्यक्ति को हमेशा दूसरों का जीवन अधिक सुंदर लगता है, वह कभी अपने जीवन की समृद्धि को पहचान ही नहीं पाता। वह हर समय तुलना करता रहता है। पड़ोसी ने नई कार खरीदी तो उसे भी चाहिए। किसी मित्र ने नया घर बनाया तो उसे भी उसी स्तर का घर चाहिए। किसी रिश्तेदार ने महंगा मोबाइल लिया तो उसे भी वही चाहिए। धीरे धीरे उसका जीवन आवश्यकताओं से नहीं बल्कि तुलना से चलने लगता है। यही तुलना धन की सबसे खतरनाक चोर है, क्योंकि तुलना मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देती है। वह अपने परिवार के भविष्य के लिए नहीं बल्कि समाज को प्रभावित करने के लिए कमाने लगता है। और जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश करता है, वह अक्सर अपने ही घर की नींव कमजोर कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने वाला व्यक्ति महान नहीं होता, धन को सही दिशा में उपयोग करने वाला व्यक्ति महान होता है। यदि धन केवल विलासिता में खर्च हो जाए तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि वही धन शिक्षा, कौशल, परिवार और भविष्य पर लगाया जाए तो वह आने वाली पीढ़ियों तक समृद्धि देता है। आपने ऐसे अनेक लोगों को देखा होगा जिनकी आय बहुत अधिक होती है, फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित आय में भी बचत कर लेते हैं। अंतर केवल कमाई का नहीं बल्कि सोच का होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर रुपये को एक सैनिक की तरह देखता है। वह जानता है कि यदि यह सैनिक सही दिशा में जाएगा तो भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसी सैनिक को बिना उद्देश्य के खर्च कर देता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को महत्व नहीं देता, वह धीरे धीरे बड़ी आर्थिक समस्याओं में फंस जाता है। नदी भी एक एक बूंद से भरती है और खाली भी एक एक बूंद से होती है। उसी प्रकार धन भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है और धीरे धीरे समाप्त होता है। एक और आदत है जो धन को चुपचाप नष्ट कर देती है, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना। कई लोग केवल इसलिए महंगे उपहार खरीदते हैं कि लोग उन्हें कंजूस ना कहें। कई लोग ऐसे समारोहों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं जिनका वास्तविक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय के लिए प्रशंसा मिल जाती है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आर्थिक बोझ के नीचे दब जाता है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान धन उड़ाने से नहीं मिलता बल्कि चरित्र और व्यवहार से मिलता है। यदि सम्मान खरीदना पड़ रहा है तो वह सम्मान नहीं, केवल दिखावा है। अब एक और गहरी बात समझिए, धन का सबसे बड़ा रक्षक है मौन। जो व्यक्ति हर समय अपनी कमाई, अपनी संपत्ति और अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करता है, वह अनजाने में अपने लिए समस्याएं पैदा करता है। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक अपेक्षाएं वहीं जन्म लेती हैं जहां प्रदर्शन होता है।